नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में सत्ता का खेल जारी है। ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ पता नहीं। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर और एनसीपी के विधायक दल के नेता अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले चुके हैं। तीनों राजनीतिक दलों यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के निशाने पे राज्यपाल हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह काम किया, उन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या की है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अभी रात को सुनवाई होती है नहीं होती है। अभी रजिस्ट्री में शिवसेना का पूरा अमला है, सारे वकील खड़े हैं रिट पिटीशन तैयार करके, और साफ साफ कहा गया है कि इन तीन दलों के पास बहुमत है। लिहाजा राज्यपाल ने जो देवेंद्र फडणवीस को आमंत्रित किया था उस आदेश को रद्द किया जाए और इन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। बहुत सारे पहले के मामलों का हवाला दिया गया है और ये भी कहा गया है कि वो राज्यपाल ने जो 30 नवंबर तक टाइम दिया है उससे पहले यानी कि तत्काल जो है फ्लोर पे वो अपना बहुमत साबित करे बीजेपी। इस बीच में डेवलपमेंट ये हुआ कि शाम को जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं उन्होंने जो मीटिंग बुलाई उसमें विधायक पहुँचे तो, लेकिन 8 विधायक दिल्ली पहुँच गए हैं, यानी कि जो अजीत पवार खेमे के हैं। कहा यह जा रहा था कि अजीत पवार भी पहुँचने वाले हैं शरद पवार से मिलने के लिए, लेकिन जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय तक तो अजीत पवार नहीं पहुंचे थे। धनंजय मुंडे यानी कि जिसके घर पे विधायक इकट्ठे हुए थे वो जरूर शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। इस बीच में उम्मीद ये की जा रही थी कि शरद पवार जब विधायकों से मिलेंगे तो अपने भतीजे यानी अजीत पवार के खिलाफ एक्शन लेंगे, जैसा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि कार्रवाई होगी। अब उन्होंने पूरे मसले को पार्टी की अनुशासन समिति को सौंप दिया है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने इस मसले को पार्टी की अनुशासन समिति को क्यों सौंपा। पहले उन्होंने नोटिस दे करके और एक तरफा कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्हें विधायक दल के पद से क्यों नहीं हटाया। यदि एक तरफा कार्रवाई नहीं भी करते तो 12 या 14 घंटे में नोटिस का जवाब मांग करके उनको विधायक दल के नेता पद से क्यों नहीं हटाया। यदि जब तक अजीत पवार एनसीपी विधायक दल के नेता हैं तब तक विधायक उनकी बात मानने के लिए मजबूर हैं। विधायक माने, जब वो मीटिंग बुलाएंगे तो उसमें विधायक जाएंगे भी, क्योंकि विधायक दल का नेता विधायकों ने उनको चुना है। इसलिए शरद पवार पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरद पवार अभी भी डबल गेम कर रहे हैं। शरद पवार से मिलने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं, शिवसेना विधायक दल के नेता एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं, मुलाकात हो रही है, दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चलता रहा। शरद पवार ने ये इशारा किया कि वो कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन जो है फिर अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या अजीत पवार के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। यहीं से उनकी भूमिका को लेकर के सवाल उठते हैं। ये क्या अभी भी वो डबल गेम कर रहे हैं। तो 2-3 विकल्प है, मतलब 2-3 संभावनाएं हैं। विकल्प क्या संभावनाएं हैं। एक तो ये कि अजीत पवार ने जैसा कि दावा कर रहे हैं कि हमने सब कुछ अपने चाचा शरद पवार को बता दिया था, तो हो सकता है कि बता दिया हो, शरद पवार ना कुछ बोल रहे हों। ये दूसरी संभावना ये है कि क्या अभी भी बीजेपी से कोई डील चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार के यहाँ सत्ता में शामिल होने के बाद केंद्र को लेकर के बीजेपी से डील चल रही है। सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात है। पता नहीं बात है कि नहीं है, लेकिन जो संभावनाएं और अटकलें लग रही हैं वो ये है। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार दिन भर एक्टिव रहे उससे लग रहा है कि जैसे कि अजीत पवार उनकी बात नहीं मान रही है तो नहीं कह सकते, लेकिन अजीत पवार ने क्या बगावत की है अभी भी इससे धुंध छट नहीं रही है। और कांग्रेस को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा सब कुछ जितना इजी गोइंग दिख रहा है वैसे हुआ है। उसे लग रहा है कि शरद पवार ने गेम किया है, क्योंकि शरद उसी मुंबई में रहते हुए अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के साथ यानी एनसीपी और शिवसेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, उन्होंने अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका मतलब कि अविश्वास की जो खाई है वो घटने की बजाय चौड़ी हो रही है, बढ़ रही है। और इसके पीछे वजह यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये भी इशारा कर रही है कि शरद पवार ने पूरे मामले में सरकार बनाने में देरी की। कांग्रेस जब चिट्ठी लिख करके तैयार बैठी हुई थी तब तो उन्होंने चिट्ठी के लिए इशारा नहीं किया कि हाँ शिवसेना के लिए चिट्ठी दे दी जाए। तो बहुत सारे ऐसे इस दौरान प्रकरण हुए हैं 9 तारीख के बाद से, जिसको लेकर के एनसीपी और शरद पवार पे उंगली उठ रही है। और इसी बीच में जब अजीत पवार ने बगावत की या अजीत पवार टूट करके अलग हुए और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तो और ज़्यादा डाउट होने लगा। अभी भी ये डाउट्स एज इट इज है, क्योंकि उन्होंने अजीत पवार के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं किया है। यदि एक्शन नहीं करेंगे तो उंगली तो उठेगी और हो सकता है कि आगे चल करके और क्लियर हो जाए कि शरद पवार की भूमिका क्या है, क्या वो डबल रोल में है या नहीं है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।